This conference will now be recorded. Fine, चलो let's start. क्या कर रहे थे जी? नरेशन की बात कर रहे थे आई थिंक. पेज नंबर 292. 292. देखें इसमें तो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं आज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. 292. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये इसमें से हर स्टूडेंट से पूछते हैं. वॉइस और नरेशन में से हर किसी से पूछते हैं. बाकी चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे. ओके, इसमें 7.4 7.4. Okay. 3. We were at number 3, 4. जी, हम कह रहे थे I'm going shopping. Can I get you anything? She asked. है? ये हमने किया था, ठीक. और मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा इसको जेहन में जरूर रखना, क्योंकि एक्शन है, कोई स्टेट है, कोई प्लान है या क्या, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है. तो चलिए नंबर 4, लेट्स गो फॉर नंबर 4 में देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं. He asked, will you repose trust in such a person? उसने कहा कि क्या तुम ऐसे शख्स पर एतवार रखोगी? रिपोज ट्रस्ट का मतलब उस पर ट्रस्ट करोगी या करोगे? तो आप देखें ऑप्शन हैं. He asked them if he will repose trust in such a person. He asked them if they would repose trust in such a person. C, he asked them if they would repose trust in such a person. और D is he asked them will they repose trust in such a person. तो इसको जैसे वन बाय वन ले लें तो यू विल फाइंड द आंसर. ए हो सकता है, उसने उनसे पूछा इफ जी ही विल रिपोज ट्रस्ट इन सच ए पर्सन. ए में क्या प्रॉब्लम है? मैंने बताया पहले गलत को पकड़ा करें फिर सही की तरफ आए. ए में वो कह रहा है कि मतलब इफ ही विल की जगह वुड लगाना है. नहीं, इसमें दो बातें. ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा. इट मींस ज्यादा लोग हैं तो आगे फिर ही तो नहीं हो सकता. एक तो ये गलती है इसमें. और आगे जो है वो विल को हम रूटीन में वुड बना देते हैं, उसने विल रखा हुआ. ठीक, ओके. तो इसको हम कहते हैं छोड़ने. बी को देखें. आस्क देम इफ दे वुड रिपोज ट्रस्ट इन सच ए पर्सन. जी, उसने उनसे पूछा, और चूंकि विल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसकी जगह हमने इफ लगा दी है. ओके, इफ दे वुड रिपोज ट्रस्ट इन सच ए पर्सन. इसको कंसिडर किया जा सकता कि नहीं? लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है कि आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो अब हमने सवाल नहीं पूछना, बयानी या स्टाइल अपनाना है. तो इट मस्ट नॉट बी देयर. हम कहते बी में थोड़ा मसला है. सी को देखें. आस्क देम, उसने उनसे पूछा इफ दे वुड रिपोज ट्रस्ट इन सच ए पर्सन. तो सी के बारे में क्या ख्याल है? ये आंसर लग रहा है. डी को भी देख लें. आस्क देम विल दे रिपोज ट्रस्ट इन सच ए पर्सन. इसमें तो जाहिर है एक विल लगा रहा है और एक साइन ऑफ इंटरोगेशन भी चल रहा है. दो प्रॉब्लम. सो आउट ऑफ द गिवन हमारा आंसर क्या बना? सी इज फाइन. He asked them, उसने उनसे पूछा if they would repose trust in such a person. Okay. Answer is C. Number 5 is he said, I shall leave as soon as it is possible. He said that he would leave as soon as it was possible. He said that he will leave as soon as it is possible. He said that he would leave as soon as it is possible. All of the above. All of the above का क्या मतलब? जी, अब आप देखें इसमें क्या होना चाहिए. ए में गौर करें.
اب دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ گئی، اگر ہم روٹین کے رول کے حساب سے چلیں ٹھیک، تو آنسر اے بن رہا ہے کہ اس نے کہا کہ ہی، ٹھیک ہے، آگے ول کا ورڈ دیکھیں نا، اس دن کو کہہ رہا تھا کہ یہ شیل جو ہے شیل روٹین میں بنتا ہے شوڈ، ول بیکمز ورڈ، ایسے ہی ہے نا. تو یہ چینج آنے کی وجہ کیا، اس دن کو پوچھ رہا تھا کہ جب ہم نے پیچھے لکھا ہی، جب ہم نے بدل کے لکھا اے میں ہی، تو ہی کے ساتھ پھر ظاہر ہے یہ میچ کرے گا ٹھیک. تو he asked them, he said that he would leave as soon as it was possible. آگے وہ آنسر کہہ رہا ہے اٹس اے، تو آپ سمجھتے ہیں آنسر ٹھیک ہے کہ انہوں نے بس دیٹ لگا دیا، پھر آگے ہی لگا دیا، ول کو یعنی شیل کو شوڈ بنا دیا، اور ہی کے ساتھ وہ آٹومیٹکلی وڈ بن گیا. لیو ایز سون ایز اٹ واز پاسبل. سی کو دیکھیں، he said that he would leave as soon as it is possible. اور all of the above، all of the above کا کیا مطلب جی؟ اس میں what do you think آنسر کیا ہے جی؟ سر جی اے ہو سکتا ہے سر، اے. دیکھیے اگر ہم بچوں کے رول کے حساب سے دیکھیں تو اے جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس میں ہی بھی ہے، آگے وڈ بھی ہے، اور آگے اس نے از پاسبل کو اس کے بنا دیا بہت پاسبل ٹھیک. لیکن اگر اصل میں دیکھیں تو اس میں بیٹر آپشن بی ہے اصل میں، اگر آپ غور کریں کہ اس طرح کی اس کا ایک مطلب ایک ارادہ سا وہ شو کر رہا ہے، اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ انشاءاللہ جو ہے نا جو ہی ممکن ہوا وہ نکل جائے گا، جیسے ہی ممکن ہوا وہ چلا جائے گا. اٹ از سارٹ آف پلان، پروگرام ہے، یہ کوئی ایکشن نہیں ہے. اگر آپ غور کریں انہوں نے آگے آنسر اے دیا ہے، لیکن بیٹر آنسر اصل میں اس میں بن رہا ہے بی. اس نے کہا کہ وہ جو ہی ممکن ہوا وہ چلا جائے گا، جو ہی ممکن ہوتا ہے وہ چلا جائے گا. تو اس لیے اس کو واز کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، وہی کو کرنے کی ضرورت نہیں. اصل اس کا آنسر بی بنتا ہے جو سینس کے اعتبار سے، لیکن بچوں کے رول کے حساب سے دیکھیں تو پھر وہ اے ہے. تو ایگزام میں دیکھ لینا، اگر فرض کیا اس نے اے ہی دیا اور بی نہیں دیا اور پھر تو اے کو اوکے کر لیں. ادروائز سمجھ رہے یہ مطلب تھوڑا سا ایکشن والی بات نہیں ہے. جیسے اب جی مجھے جب بھی ممکن ہوا میں وہاں پہنچ جاؤں گا، تو ابھی پہنچنا کوئی ایکشن تو نہیں ہے، ابھی تو آپ ایک پلان سا کر رہے ہیں، ایک ارادہ سا کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کہتے ہیں یہ اسٹیٹ یا پلان یا پروگرام بھی ملتا جلتا ہوتا ہے، تو اس میں ہم اس چیز کو نہیں بدلتے. تو بیٹر آنسر از بی. 6 کو دیکھیں، کریم آسکڈ ویئر از معین، اس نے کہا معین کہاں ہے. انٹروگیٹو سینٹینس ہے، 6 جو ہے انٹروگیٹو ہے، اس نے پوچھا معین کہاں ہے، ہمیں کیا پتا کہاں ہے. انٹروگیٹو سینٹینس ہے نا، ویئر از معین. تو اب اس میں جیسے ہم نے کہا کہ مطلب کہ اس نے پوچھا کہ معین کہاں ہے، تو معین اس ٹائم کہیں بیٹھا ہوا پانچ بیڑا میں جا کے. اوکے، انٹروگیٹو سینٹینس ہے، اس میں آپ دیکھیں آگے اس نے آسک کو کر دیا کہ انکوائرڈ. آسک کو انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب میں اس نے آسک کو انکوائر کہہ دیا. ڈو یو تھنک یہ ہونا چاہیے؟ یہ روٹین کیا ہے، اور یہ تھوڑا سا مطلب فارمل ہے. جب آپ ایک چیز کو تھوڑا سا پوچھ رہے ہیں، جیسے وہ کدھر ہے ٹھیک ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ مطلب اس نے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے انداز میں پوچھ رہا ہے یا ویسے ہی اگر پوچھ رہا ہے. اگر ویسے پوچھ رہا ہے پھر اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ چینج دس تھنگ ان آل دا ایکسپریشن، سب میں اس نے انکوائر کیا. ویسے چلو مجبوری ہے ہماری. اس نے پوچھا کہ ویئر معین واز. اب دیکھیں اس میں اور دوسرے میں کیا کہہ رہا ہے، ویئر معین واز، انکوائرڈ ویئر معین واز، ویئر واز معین. اگر آپ سی کو لیں تو سی میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں سائن آف انٹروگیشن چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ڈی کو لیں تو ڈی میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں اس سوالیہ نشان جو ہے، سوالیہ سٹائل چل رہا ہے. جیسے آپ پوچھ رہے ہیں واز معین، تو ہم نے اس کو سوالیہ نہیں بلکہ بیانیہ سٹائل بنانا، اسٹیٹمنٹ ویئر معین واز.
रिसेप्शन हम बात कर रहे थे, ये सवाल वाला स्टाइल है और ये बयान वाला स्टाइल। यानी कि अगर सब्जेक्ट पहले आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब बाद में, तो हम कहते हैं हम उस बात को बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे। तो इनमें सी और डी तो नहीं हो सकते। और ए और बी में आप देख लें कौन सा जी। करीम इंक्वायर्ड वेयर मोइन वॉज, इनमें फर्क क्या है? अब देखें, इनका हाल देखें, कोई हाल नहीं जी। ये है 5 के आगे 6 में वो कह रहा है जी बी, तो आप कहते हैं ठीक है कि नहीं? अब देखिए ना, ए और बी वैसे दोनों ठीक है कि नहीं? नहीं भाई सर, ए और बी, मोइन का जो है ना, तो मोइन में तो एम, हम यहाँ हम पंक्चुएशन की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इधर नरेशन की बात कर रहे हैं। ये जो हमें मोंगी मार रहा है ना कि अगर वो कहे ना इसको प्रॉपरली पंक्चुएट करें, फिर तो हम कहें हाँ जी मोइन छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होगा तो ये है, अदरवाइज तो नरेशन का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बहरहाल आउट ऑफ द गिवन हम बी को ले लेते हैं, हालांकि ए भी ठीक है। ए में ये तो पंक्चुएशन की गलती है ना कि स्पेलिंग बड़ा, लेटर बड़ा होना चाहिए। आगे देखें, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सेड माय टीचर, मेरे टीचर ने कहा कि सूरज जो है वो मशरक से निकलता है। तो आपको पता ही, एक बात, दो बातें होती हैं, एक होती है यूनिवर्सल ट्रुथ, ये आप बड़ा पुराना सुन रहे हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होती हैं और कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट, इन दोनों सूरतों में हम उस बात को, यानी कि जो अल्फाज है हम बदलते नहीं हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ ऑल ऑफ यू नो, बैनुल अक़वामी सच्चाई कि जैसे एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ठीक है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, फलां चीज, हाँ, सूरज इतने बजे मशरक से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो कि हमेशा ही हैं। और यूनिवर्सल फैक्ट जो है ये ट्रूथ से थोड़ी नीचे की चीज है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो कि कभी गलत भी अगर हो जाए, लेकिन आमतौर पर हम कहते हैं ये बात सही है। फर्ज के मुझे झूठ बोलना ये गलत चीज, सच की अक्सर जीत हो जाती है, मेहनत सिला देती, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स। तो इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स हम क्या करते हैं कि हम रूल अप्लाई नहीं करते, बल्कि वो जो बात कही गई होती है उसको वैसे ही रखते हैं। तो आप देख लें, माई टीचर एक्सप्लेन दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, माई टीचर explained that the sun rises from the east. My teacher explained that the sun rose from the east. And my teacher explained that the sun rose from the east. और वही बच्चों वाली बात, तो सी और डी में तो अगर आप देखें, उसने वो इस तरह किया कि जैसे एक्शन की तरफ चला गया, कि जैसे सूरज मशरक जो है मशरक से निकला, ठीक है ना, सन रोज फ्रॉम द ईस्ट। हम बोले सी और डी तो नहीं हो सकते, एक यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात कर रहे थे, हम उसको वैसे ही रखना। अब ये बी में देख लें, माई टीचर एक्सप्लेन दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और माई टीचर एक्सप्लेन दैट, तो जाहिर है अगर टीचर ने उससे मतलब कहा तो माजी में था, तो इसलिए हम आगे भी उसके हिसाब से माजी का ही टच डालेंगे। तो फिर आंसर इज बी, माई टीचर एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, या टोल्ड दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सो आंसर इज बी। ठीक है, हाँ, बस इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछते हैं वो। My father is a doctor, my mother is an engineer, he told us. उसने हमें बताया कि मेरे वालिद जो हैं वो डॉक्टर हैं, मेरी माँ एक इंजीनियर हैं। ठीक है, उनकी खूब लड़ाई होती है जी। अब देखिए इसमें आंसर देखें जरा ऑप्शंस। He told that his father was a doctor and his mother was an engineer. B में he is saying he told us that my father was a doctor and my mother was an engineer. C is he told us that his father is a doctor and his mother is an engineer. D is he told us that my father is a doctor and my mother is an engineer. अब देखिए इसमें चेंज इन वर्ब और चेंज इन प्रोनाउन वो भी ठीक होनी चाहिए। पर इसके सी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? He told us that his father is a doctor, नहीं। बी को फर्ज कर लें, तो बी में वो क्या कह रहा है? तो माई फादर और माई मदर को उसने एज इट इज रखा हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। माई में चेंज तो आनी चाहिए, इसलिए बी नहीं हो सकता। ठीक है, डी में वो क्या कह रहा है? He told us that my father is a doctor, my mother,
ये भी माय फादर माय मदर, प्रोनाउन यानी कि उसने एज इट इज रखे, ठीक है, कि मेरे वालिद। तो असल में जब हम इंडायरेक्ट करेंगे तो जाहिर है वो मेरे वालिद तो नहीं होगा, वो तो होगा कि उसके वालिद। तो इसका मतलब ये दो तो नहीं हो सकते, डी और बी। ए और सी में देख लें, he told us that his father was a doctor and his mother was an engineer, and C में is saying he told us that his father is a doctor and his mother is an engineer. ए और सी, अब देखें आपकी मैं कॉमन सेंस देखता हूँ जी। 8 में आंसर क्या होना चाहिए, बेटर आंसर होना चाहिए, ए और सी? ए सर जी। बस आप गुलखान के सर गुलखान पे ही है। ए इसलिए नहीं देखे ना, फिर अब मैं जो आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ ही नहीं रहे कि ये तो हुआ कि रूटीन का रूल, जैसे बच्चों वाला उसने बताया कि उसके वालिद एक डॉक्टर थे और उसकी माँ एक इंजीनियर थी, ठीक है, इसको उसने वॉज कर दिया। हालांकि ये जो बात हो रही है इसमें बताने की तो बात ही नहीं है ना, ये तो एक वो है कि उसके माँ का मतलब इंजीनियर होना, या वो तो था और है। अब किसी को कहते हैं मेरे अबू जो हैं वो, कि नासिर ने बताया कि उसके फलां जो हैं वो इंजीनियर हैं, तो उसको थे वाला टच किस लिए आप डाल रहे हैं, वो तो उनका डॉक्टर इंजीनियर होना तो अब भी है, मौजूद है। ए में वो रूल अप्लाई कर रहे हैं, इसको कर रहा है वॉज, ठीक है, कि मेरे वाले डॉक्टर थे और माय मदर वॉज, इसको कर रहा है वॉज, इंजीनियर। बज़ाहिर ये ठीक लग रहा है, लेकिन असल में इसमें आगे भी उन्होंने यही आंसर दिया। असल में इसमें आंसर दूसरा बनता है, ही टोल्ड अस दैट माय फादर, कि उसके मेरे वाले जो है वो डॉक्टर हैं और उसकी माँ जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर मेरे कहीं पे तो गलत हो गया ना। उसने कहा कि उसके वाले डॉक्टर हैं, उसकी माँ इंजीनियर है। उनका डॉक्टर इंजीनियर होना आप क्या समझते हैं, रिएक्शन? ये तो एक चीज है, एक कैफियत है जो कि उस वक्त भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। ये पॉइंट समझ आ रहा है थोड़ा सा कि नहीं, कि डॉक्टर इंजीनियर होने में एक्शन वाली बात तो नहीं है ना कि उन्होंने फलां किया या फलां, ये उनका एक चीज है जिसमें असल में आंसर जो है वो बन रहा है सी, ठीक। और पेपर में अगर सी है तो फिर तो उसको टिक कर दे, अगर सी है ही नहीं तो फिर लगा दें ऊपर वाले को रूटीन का, वही बच्चों वाली बात। इस पॉइंट को थोड़ा समझो यार, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं नींद में हूँ ना, मैं जगा हूँ इस टाइम। ओके, टाइम को देखिए, said I have eaten my lunch, उसने कहा कि मैंने लंच कर लिया। अब ये क्लियर कट एक्शन है कि उसने, वो कहता है जी मैंने लंच कर लिया। तो जो है 9 में टेंस आपके सामने है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि जी मैंने लंच कर लिया। तो इसका क्या होगा, वही बच्चों वाली बात कि इसको पास का टच दे दें। He said that he has eaten his lunch, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो उसने जो है हैज किया, और हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट को बदल के हमने क्या बनाना होता है, हम पास्ट तो बनाएंगे ना, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। बी में देखिए, ही सेड दैट आई हैड ईटन, इसमें वो जो है प्रोनाउन की गलती हो रही है कि आई को उसने छेड़ा ही नहीं है, कि मैंने खाली, मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन की चेंज के लिए कंफ्यूज नहीं होना, अपने माइंड में सोचें, सिंपल अपनी जुबान में सोच लें, उर्दू पंजाबी में, कि यार हमने किसी को बात कहनी तो बात क्या बनती है, वो जो भी बनती है वो खुद को चेंज आ जाएगी, तो आए तो नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। सी में ही सेड दैट आई हैव ईटन माय लंच, इसमें आए का मसला भी है और टेंस भी नहीं बदला। डी में क्या, अगर ही सेड दैट ही हैड ईटन हिज लंच, उसने खाना खा लिया था, फिर आंसर हमारा बनता है डी। ये क्लियर कट एक्शन है कि उसने फलां चीज कर ली थी। He said that he had eaten his lunch. So answer is D. ये एक्शन है क्लियर कट, फ्लांट ये एक्शन। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना ये एक्शन नहीं है। सूरज का जमीन के गिर्द या जमीन के सूरज के गिर्द घूमना ये एक्शन नहीं है, ये उसकी यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स और जो स्टेट या प्लान, हम उस चीज को नहीं बदलते। बहरहाल यहाँ आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन, आंसर इज डी। शाकिर, डू यू प्रेफर टी और कॉफी? ही आस्क्ड, उसने पूछा शाकिर तुम चाय प्रेफर करते हो या कॉफी? तो उसने कहा होगा मोस्ट की हो तो दोनों चलती हैं, ठीक। तो फिर क्या होगा, शी आस्क्ड शाकिर डज ही प्रेफर टी और कॉफी? शी आस्क्ड दैट वेदर शाकिर, वेदर
prefers tea or coffee کیا آپ کے پاس. She asked Shakir if he preferred tea or coffee, اور she asked Shakir whether he preferred tea or coffee. جی اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کس چیز کو پریفر کرتا ہے. اے پہ غور کریں. does he prefer, یہ تو مطلب اس نے چینج لائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ڈو جو ہے ڈو یو پریفر, یہ آکسیلری ورب ہے. ٹو چینج دس تھنگ ہم جیسے ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, ہم ول یوز اف یا ویدر میں سے کوئی لگائیں گے تو پھر آگے اس ٹینس پہ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, تو اے تو ہو نہیں سکتا. بی کو دیکھیں, بی میں کیا ہو رہا ہے, اس نے اس سے پوچھا اور ایک تو بی میں فالتو آ رہا ہے, اور آگے ویسے بھی ویدر شاکر ویدر پریفرز ٹی, اس میں تو ویدر کی رٹ لگا دی ہے اس نے. سی کو دیکھیں, she asked if he preferred tea or coffee. she asked Shakir whether he preferred. اب پھر وہی بونگی ماری ہوئی. دیکھیں اس میں سی اور ڈی میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے جی بھائی؟ نریشن وائز سی اینڈ ڈی آر سیم, No, اس میں sir. فرق. ٹھیک ہے, وہ ایم ہی مطلب کہہ رہا ہے جی شاکر چھوٹا لکھا ہوا, بھائی ہم کوئی پنکچویشن کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ اس لیے سی اور ڈی دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن اگر ان کے حساب سے دیکھیں تو چلو ہم کہتے شاکر کی اسپیلنگ ہم وہ رکھ لیں. شاکر ویدر ہی پریفرڈ ٹی اور کافی, تو آنسر ہمارا بنا کیا؟ ڈی. ڈی بنا نا. یہ ہے نمبر, اس کا آنسر کہاں ہے؟ آنسر ہے ہی 7.4 کہ جناب آنسر ہی نہیں ہے اس کا. 7.4 کا یہ کون سا نمبر؟ 10. 10 ہاں 10 کا آنسر کہاں؟ She said that she was, یہ کیا رن کیا ہوا ہے؟ یہ ایکسرسائز ہماری 7.4 ہے نا. سر 368 پیج پر پڑا ہے. ہاں 368 پیج پر پڑا ہے. 368 پیج پر پڑا ہے. 368 پیج پہ پڑا ہے, پکی بات ہے. کدھر ہے؟ She asked, ہاں یہ ہے. She asked Shakir whether he preferred tea. مطلب یہ کہ آؤٹ آف دا گیون ہمارا جو آنسر بنا کون سا؟ ڈی. لیکن اصل میں دیکھیں تو یہ بھی آنسر غلط ہے. یہ بھی آنسر غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر وہی سچویشن بن گئی کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ چائے پسند کرتے ہیں کافی, تو اس چیز کا ماضی میں جانے سے کوئی تعلق نہیں. فرض کہ ہم کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے فلاں بندے سے پوچھا کہ آپ سگریٹ زیادہ پسند کرتے ہیں چائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ماضی میں جانے کی بات نہیں, یہ تو اس بندے کی اوپینین ہے. یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ جو بھی اس کی ایک رائے ہے وہ تھی اور ہے. تو اس لیے اس کا ایکچوئل آنسر یہ بنتا ہے She asked شاکر. اصل آنسر یہ بنتا ہے دیٹ از ناٹ دیئر. نے شاکر سے پوچھا ویدر لگا لو یا ایف لگا لو. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی ایک لگا لے. ایف اور آگے جو ہے اصل ایف ہی پریفر ہونا یہ چاہیے کہ وہ پریفر کرتا ہے ٹی اور کافی. اب یہ تھوڑا کہ اس نے مطلب اس وقت ایک ایکشن کیا ہے, یہ تو اس کی پرماننٹ کیفیت ہے کہ جیسے کسی بندے کو فلان پسند ہے, کسی کو فلان پسند ہے. تو اگر یہ ہو تو پھر یہ آنسر, لیکن اٹ از ناٹ دیئر, اس لیے ہم مجبوری ہمارا آنسر ہو گیا ڈی. آگے دیکھیں, شی سیڈ آن ڈوئنگ اے ڈگری کورس ایٹ یونیورسٹی. اس نے کہا کہ وہ ایک ڈگری کورس کر رہی ہے فلان یونیورسٹی میں. ٹھیک, اب اس میں بھی وہی چیز ہے, تھوڑا غور کریں کہ اگر روٹین کے حساب سے دیکھیں تو شی سیڈ دیٹ شی واز ڈوئنگ اے ڈگری کورس ایٹ اے یونیورسٹی. شی سیڈ دیٹ شی از ڈوئنگ اے ڈگری کورس ایٹ اے یونیورسٹی. He said that she did the degree course at the university. He said that I'm doing the degree course at the university. اب دیکھیں سی اگر آپ دیکھیں کہ اس نے وہ کورس کیا, یہ تو سینس ہی بدل گئی. وہ یہ تھوڑا کہہ رہا ہے اس نے کورس کیا, وہ تو کہہ رہا ہے میں کورس کر رہا ہوں. سی تو ہو نہیں سکتا. ڈی کو دیکھیں, she said that I'm doing, اس نے آئی کو بدلا نہیں ہے, اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا. سی اور ڈی کے تو بالکل ٹک نہیں ہے. اے اور بی میں ونس اگین دا سیم اسٹوری. اس میں رول کے حساب سے دیکھ لیں اور سینس کے حساب سے دیکھ لیں. جی
अब उन्होंने आंसर दिया हुआ ए, उसने कहा शी सेड, दैट से लिंक किया, आई बन गया शी और एम को वॉज कर दिया, शी वॉज डूइंग अ डिग्री कोर्स एट द यूनिवर्सिटी। ठीक, अब इसमें उनके हिसाब से आंसर है ए, लेकिन असल में आंसर बेहतर कौन सा है? ये जो उसका डिग्री कोर्स करना है, ये इट्स नथिंग लाइक एक्शन। ये तो मतलब आप सिर्फ हाथ पे कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? आप बोलिए मैं सीए कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये अगर अब ये मैं सीए कर रहा था तो इट मीन कि शायद सीए हो चुका है। असल सिचुएशन ये है, उनका आंसर है ए, वही रूटीन का रूल कि शी वाज डूइंग अ डिग्री कोर्स। एक्चुअल आंसर इज बी, शी सेड, उसने कहा दैट। हाँ, मगर आप क्या कर रहे हो? ये कहते हैं मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। शी इज डूइंग अ डिग्री कोर्स एट यूनिवर्सिटी। उसका डिग्री कोर्स करना एक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है और अभी भी चल रहा था, चल रहा है और शायद चलेगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है? एग्जामिन ज़ाहिर आंसर ए है, लेकिन एक्चुअल आंसर ये बी, कि उसका डिग्री कोर्स करना कोई एक्शन नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल एक प्रोसेस है जो चल रहा था, और उसमें माजी में जाने वाली बात ही नहीं, अभी तो चीज चलेगी, चल रही और चलेगी। ये पॉइंट समझ आ रहा है? थोड़ा सा नहीं आ रहा? हेलो, अल्लाह वाले हो? यस सर, समझ आ रही है। ये पॉइंट थोड़ा ज़हन में रखना जरूर है। असल में तो इसका आंसर जो है बी बनता है, लेकिन अगर फर्ज के बी उसने दिया ही नहीं हुआ तो फिर जाहिर है, क्योंकि कोई भी सेंसिबल बंदा अगर वो बी दे रहा है तो इसका मतलब वो इस रूल को ज़हन में ला के चल रहा है, जी देयर इज नथिंग लाइक एक्शन, जी मैं फर्ज के सी कर रहा हूँ, सर मैं इसी में कर रहा हूँ। सर मतलब रूटीन्स में वो रूल्स जो है हमने अप्लाई नहीं करना है, ये नहीं, मतलब। रूटीन में हमने रूल अप्लाई करने हैं, इनकी अक्सर बल्कि अप्लाई हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे एक एक्शन होते हैं कि आपने कहाँ चीज किया, उसको बताया, उससे मिले, खाना खा लिया। यस तो अगर एक क्लियर कट एक्शन है तो उसमें तो फिर रूल चलता है ना। तो अब जहाँ ये कैफियत है, फर्ज कि आप सोचें ना, खुद सोचें, कोई आपसे कहता है जी आप क्या यस कर रहे हैं, तो आप उसको जवाब में कहते हैं जी कि मैं फर्ज किया जी एएफसी कर रहा हूँ। ठीक, अब यही बात मैंने किसी को बतानी है कि वो मतलब क्या कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा वो एएफसी कर रहा था कि अभी तो आगे पता नहीं कितने रगड़े चढ़ने हैं तो फिर डिग्री मिलनी है। ठीक है, तो ये तो मतलब यस यही बेहतर बनता है कि जी वो एएफसी कर रहा है, सीए कर रहा है। नहीं समझे बात? पर क्या कहूँ अब, आगे चलें। डोंट मेक सच मच नॉइज, ही सेड, उसने कहा कि बहुत ज्यादा शोर मत करें। इसमें क्या होगा? ये कौन सा सेंटेंस है आपके हिसाब से? इंपेरेटिव है कि नहीं? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला है, इन विच यू आर आस्किंग समवन नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, जिसमें यही था ना, किसी चीज से आप मना कर रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस से यही थे ना, कोई ऑर्डर है, कोई सजेशन है, कोई मशवरा है, कोई रिक्वेस्ट है, ये सब टाइप की चीज है, ये सारे इसमें आते हैं इंपेरेटिव। तो यहाँ ये ऑर्डर की बात, उसने कहा शोर मत करो, तो इसका देखिए क्या होगा। उसने उनको कहा, सेड को उसने कर दिया टोल्ड। ए में ही सेइंग ही टोल्ड अस नॉट टू मेक सो मच नॉइज, ही टोल्ड अस not to make so much noise, he told us not to make so much noise, he told us not to make so much noise। तो क्या होना चाहिए? उसने हमसे कहा कि इतना शोर मत करें। ठीक, तो हमको उसने समराज यानी कि वो जो भी लोग हैं, हम लोग। तो इसमें देखें ए में कोई गलती है, ए को देखें, he told us not to make। अब पहली बात ये कि not to जो है ये कहाँ से लगा है? आपको पता ही होगा, शायद हमने बात नहीं की कि डोंट जब हम, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम इन्फिनेटिव का स्टाइल अपनाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम खोलते हैं, एक इन्फिनेटिव का स्टाइल होता है, एक दैट का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर डोंट जैसी कोई चीज है तो वी चेंज दैट इनटू नॉट टू, इसको बदल के हम लिख देते हैं नॉट टू। इस लिहाज से अगर आप देखें, ही टोल्ड अस नॉट टू मेक सो मच नॉइज, तो ए में ही लग रहा है कि बात ठीक हो गई। ही टोल्ड अस, उसने हमें कहा नॉट टू। हाँ, और आपको बताया था इन्फिनेटिव की सूरत में आगे फॉर्म जो है वर्ब की वो
फर्स्ट ही लगती है, पास्ट में नहीं जाती। उसने हमें कहा श्योर मत करो, तो नॉट टू मेक ही हम कहेंगे मच नॉइज। इंफिनिटिव का मतलब ही ये था ना कि टू के आगे फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर तो ए ही लग रहा है। बी को देख लें, ही टोल्ड अस नॉट टू मेक सो मच नॉइज, इसमें उसने आगे ये वैसे ही डाल दिया साइन, ये फालतू हो गया। सी में ही टोल्ड अस नॉट टू मेड, तो मेड तो हमने कहना नहीं, टू के आगे हमने इंफिनिटिव का मतलब लेते टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, मेड इज नॉट पॉसिबल फॉर श्योर। और डी में क्या कर, ही टोल्ड अस नॉट टू मेक सो मच नॉइज, और आगे उसने सवालिया निशान डाल, तो ये फालतू। इट मींस आउट ऑफ द गिवन वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन आंसर, एंड दैट इज हमारा ए ही आंसर है। ही टोल्ड अस, उसने हमें कहा, नॉट टू, डोंट तो हमने नॉट टू कर दिया और आगे लगा दिया मेक, और आगे सो मच नॉइज है जो कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज माय फ्रेंड सेड टू मी डोंट बी लेट टुमारो। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि कल लेट मत होना। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि कल लेट मत होना, तो क्या होगा? माय फ्रेंड टोल्ड मी नॉट टू लेट टुमारो, माय फ्रेंड टोल्ड मी डिड नॉट, ये मैं पागल समझता क्या कुछ लिखा, डिड नॉट गेट लेट टुमारो, माय फ्रेंड टोल्ड मी डू नॉट बी लेट टुमारो, नन ऑफ द अबव। तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या होगा जी? अब देखिए, इसका भी उन्होंने आंसर गलत दिया हुआ जी। इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? ये ऊपर से मिलता जुलता ही है कि उसने यानी कि कहा, ये भी इंपेरेटिव भी है, उसने शायद रिक्वेस्ट की या मशवरा दिया, उसके कल लेट नहीं होना जी। तो इसमें क्या होना चाहिए? ही इज सेइंग के आंसर जो है वो है सी। तो आप समझते हैं सी सही है। अब देखिए ना, यही तो मसले, सी इसका आंसर बनता है अनिमन। जो भी हमने बात की है अप्लाइंग दोज रूल्स, उनको रूल्स पे अप्लाई करें, सी आंसर बनता है। सी तो नहीं बनता कि हमने सर ऑब्वियसली डू नॉट नहीं आते सर, नॉट टू। डोंट को हमने नॉट टू में बदलना है, तो उसमें अगर आंसर सी है कि तुम, ये तो डायरेक्ट बात होगी भाई लेट मत होना, तो सी जो है वो नहीं, फर्ज किया जो है सी आंसर, कौन सा आंसर देगा? 13 माय फ्रेंड टोल्ड मी डोंट बी लेट टुमारो। हाँ, अब इसमें दो बातें, एक तो उसने इसको बदला ही नहीं है, और आगे ये भी खास मार दी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए को देखें, माय फ्रेंड टोल्ड मी, उसने कहा, डोंट को ही चेंज इनटू नॉट टू, उसने कहा नॉट टू, और आगे आगे क्या मसला हो रहा है? नॉट टू लेट। अब इसमें जो गलती से बी कहा गया, ये शायद मेरा वैसे भूल गया, नॉट टू ये होना चाहिए ना, बी लेट। अगर ये हो तो फिर तो आंसर ठीक है ए। और बी में माय फ्रेंड टोल्ड मी डिड नॉट गेट, डिड वाली तो बात ही नहीं है, तो फिर आंसर यहाँ क्या हुआ? अगर हम ए में जो उसने लिखा है, अगर ये बी हो, ठीक है, तो फिर तो ए आंसर है। अब बी नहीं है तो फिर हमारा आंसर क्या हो सकता है? नन ऑफ द अबव कह लें, इनमें से कोई भी ठीक नहीं। सर जी टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे? अब नेक्स्ट वीक कर दें, रूटीन में आजकल इतना नहीं करते, अगर दिया हो तो इट्स ओके, अदरवाइज तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए इज ऑलमोस्ट ओके, लेकिन ए में उसने नॉट टू कर दिया है और आगे उसने बी को गायब कर दिया है, और चूंकि नन ऑफ द अबव की ऑप्शन भी है, तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि नन ऑफ द अबव, ठीक, क्योंकि ये बी होना चाहिए था। ओके, आंसर इज डी। आगे देखिए, माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर मनी। अब्बा जी ने कहा कि अपने पैसे जाया मत करो। असल में कहा पुत्र मेरे पैसे जाया मत करो, ठीक है। अब ये भी कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव भी है। उन्होंने कहा यार मतलब ये कि पैसे जो भी है उनको थोड़ा सा संभाल के रखो, तो जाया मत करो। मशवरा दिया या हुक्म दिया या नसीहत की, इंपेरेटिव, तो वही रूल अप्लाई कर दें। अब देखें एक ही रूल से चीज कहां से कहां जा रही। माय फादर सेड टू मी नॉट टू वेस्ट योर मनी, माय फादर टोल्ड मी not to waste my money. My father said to me, do not waste your money. My father told me not to waste my money. जी, तो इसमें आंसर क्या होगा? ए को देख लें, My father said to me not to waste your money.
तो इसमें नॉट टू वेस्ट तो ठीक है, लेकिन आगे कह रहे योर मनी, तो योर मनी, योर की सेंस होगी यहाँ। उसने कहा कि तुम अपने पैसे मत जाए, हाँ, डोंट वेस्ट योर मनी। तो ये सिचुएशन में मतलब वो मतलब कह रहे हैं कि जैसे पैसे तुम्हारे हैं, तो इसमें चेंज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो फादर ने कहा कि मैं अपने पैसे जाया मत करूं, चेंज आनी चाहिए ना, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट माई मनी, इसमें उसने ये डाल दिया, इसका थोड़ा कंफ्यूजन। सी को देखे, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर मनी, तो इसमें चेंज आ ही नहीं रही, डू नॉट को उसने वैसे ही रख लिए। तो आउट ऑफ द गिवन वी आर लेफ्ट विद जस्ट द लास्ट वन। माई फादर टोल्ड मी, मेरे वाले ने मुझे कहा, नॉट टू वेस्ट माई मनी, कि मैं अपने पैसे जाया मत करूं। अपने से मुराद उस वक्त यानी कि आपके अपने ही है ना, हाँ, अगर तुम अपने पैसे जाया मत करो, तो इसको हमने चेंज कर दिया कि मैं अपने पैसे जाया मत करूं। इट मीन्स ये आंसर ठीक है। आंसर इज डी, ही टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट माई मनी। आगे देखें, बाबर स्टॉप स्मोकिंग, शी सेड, ओ, हाँ, उसने कहा कि बाबर स्टार्ट स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग। उसने कहा सिगरेट जो है ये बंद कर दो। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी इंपेरेटिव ही है तकरीबन, तो उसने उसे एक चीज से वो रोक रही है, मना कर रही है। शी टोल्ड बाबर टू स्टॉप स्मोकिंग, शी टोल्ड बाबर स्टॉप स्मोकिंग, शी टोल्ड बाबर स्टॉप स्मोकिंग, शी टोल्ड बाबर टू स्टॉप स्मोकिंग। जी, तो ये तो सिंपल सही है। उसने कहा कि तुम जो है, बाबर से कहा कि तुम जो है सिगरेट पीना छोड़ दो, तो इसमें क्या होना चाहिए? जी, ये कहाँ, ये नंबर जो है क्या तरतीब दी हुई, 7.4 के, अब बाकी कहाँ पे? हाँ, ये है। तो इसमें आप देखें क्या होना चाहिए। उसने उसको कहा कि सिगरेट मत पियो, तो ये हमने इस तरह की सेंटेंसेस किए हैं कि फर्ज किया हम बी को लेने, शी टोल्ड बाबर, कॉमा भी चल रहा है और आगे स्टॉप स्मोकिंग भी है, ये भी है, ये तो नहीं हो सकता। सी में भी तो इसी तरह का चक्कर है, कुछ फालतू चीजें। डी में देखें, शी टोल्ड बाबर टू स्टॉप स्मोकिंग, और ऊपर वाले में ए में क्या करे, शी टोल्ड बाबर टू स्टॉप स्मोकिंग। तो इनमें फर्क क्या है? इसमें कोई फर्क, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? यस सर, वो पंक्चुएशन यूज कर रहा है इसीलिए ना। पंक्चुएशन, हालांकि देख रहे हैं नरेशन की बात हो रही, तो ए और डी इट मीन बोथ आर फाइन, लेकिन वो कह रहे हैं डी ठीक है इसमें जी, बाबर के जो सर है वो बी का पंक्चुएशन नहीं। देखो ना, हम भी करेक्शन सर थोड़ी वो तो कर रहे हैं। पंक्चुएशन यूज कर रहा है। आप नहीं नहीं, ये तो हम ही बोंगी मार रहे हैं ना, अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग हियर सॉर्ट ऑफ करेक्शन। हम करेक्शन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो नरेशन की बात कर रहे हैं कि जो अगले ने कहा है उसको हमने इनडायरेक्ट स्टाइल से कैसे कहना है, ये तो उनकी अपनी साइंस। अदरवाइज मतलब नरेशन में पंक्चुएशन की मिस्टेक तो नहीं होती ना भाई। हम तो वो जो अगर किसी ने गलत कहा तो हमने उस गलत को आगे कहना है, तो हमने कहना जी वो गलत कैसे कहेंगे आगे। एनीवे, अगर इस तरह का बिल्कुल कंफ्यूजन आ जाए तो फिर हम कहेंगे जी चलो जी डी में, चूंकि ये चीज भी ठीक है, इसलिए आंसर इज डी। ओके, मीट मी एट द सिनेमा, ही सेड, और उसने कहा जी मुझे सिनेमा, देखिए एक ही स्टाइल के सारे आ रहे हैं, मुझे सिनेमा में मिलो, माशाल्लाह। he told me to meet me at the cinema, he told me to meet me at the cinema, he told me to meet him at the cinema, he told me to meet him at the cinema। इसमें देखें, उसने कहा, किसको कहा, मतलब ये कि उसने कहा कि मुझे सिनेमा में मिलो, जो भी बंदा इससे बात हो रही है। तो ए हो सकता है he told me to meet me at the cinema, तो यहाँ मी से मुराद तो जाहिर है कहने वाला अगर वो है तो मी तो नहीं होगा, ये तो होगा उससे मिलो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, अगर वैसे ही सोच ले। उसने कहा कि मुझसे सिनेमा में मिलो, तो हम कहेंगे उसने कहा कि उससे सिनेमा में मिलो, इसलिए प्रोनाउन में चेंज तो आनी चाहिए। तो ए तो नहीं हो सकता, बी में भी वही मसला, ही टोल्ड मी टू मीट मी, और सी को देखें, ही टोल्ड मी टू मीट हिम एट द सिनेमा, इट्स ओके, और he told me to him to he told me to meet him at the, देखिए सी और डी में से कौन सा बेहतर है? जी, हालांकि फिर वही बात कि ये वही पंक्चुएशन की बोंगी मार रहा है। वो कह रहे जी सिनेमा का लफ्ज जो है वो, हाँ,
अगर सिनेमा का लफ्ज रूटीन में आए तो फिर ये छोटा होगा, तो ये सिनेमा में मिले। तो अगर सिनेमा से मुराद फर्ज किया कोई डेफिनेट पॉइंट आप लेते हैं कि ये फलां सिनेमा में मिलो मुझसे, तो फिर वो उसको हम बड़ा कर देंगे। लेकिन ये तो अजीब सी बात है ना, ये दोनों बातें लॉजिकल हैं। ठीक, ही टोल्ड मी टू मीट हिम एट द सिनेमा, रूटीन क्या कोई सिनेमा में तुमसे मुझसे मिलो। अगर सिनेमा से मुराद आप इस सिचुएशन में खास सिनेमा ही ले रहे हैं, उसने कहा सिनेमा मिलो, तो फिर ये बड़ा वाला बेहतर है। लेकिन ये पंक्चुएशन है, ये नरेशन नहीं। ठीक, बस इसलिए मतलब सी और डी दोनों ही थी। The next day he asked me when will the train arrive? उसने उससे पूछा जी कि ट्रेन जो है वो कब पहुंचेगी। इसका देखें, ये भी इंट्रोगेटिव है, पहले पैरेटिव था, अब इंट्रोगेटिव। तो उसने पूछा जी ट्रेन कब पहुंचेगी। अब देखें इसमें when को अपनी जगह पे रखें और बाकी अल्फाज को बदलें। He asked me when the train would arrive. He asked me when the train would arrive. He asked me when will the train arrive. He asked me when would the train arrive. जी, क्या समझते हैं? वो तो कह रहे हैं जिसका आंसर बी है, आप क्या कहते हैं? ए से स्टार्ट करें। He asked me when the train would arrive. इसमें तो उसने सवालिया स्टाइल को अब भी लेके चल रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, रूटीन में मतलब अब देखिए ना, इसमें फिर कोई मसला आ गया। इसमें सही आंसर एक भी नहीं है। उसने विल को वुड में बदला, सब में बदला। हालांकि इधर भी वही बात है, इधर एक्शन की बात नहीं हो रही, इधर एक प्रोग्राम टाइप चीज है। ट्रेन के आने का कोई टाइम है, आप कहिए कितने बजे आएगी, तो इसलिए असल में इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन चूंकि उसने कोई भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम देख लेते सी में दिया हो, ही आस्क्ड मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। लेकिन सी में अगर उसने विल दिया हुआ है, लेकिन उसमें मसला क्या होगा, उसमें सवालिया स्टाइल चल रहा है, व्हेन विल द ट्रेन, ये सवालिया स्टाइल है। तो व्हेन है, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसको अगर आप बयानिया बनाए तो फिर होगा व्हेन द ट्रेन विल। अगर ये होता व्हेन द ट्रेन विल अराइव, तो ये आंसर होता था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने दिया ही नहीं हुआ, और डी में भी सवालिया निशान चल रहा है, ए और डी को छोड़ दें, बी और सी में देख लें कौन सा बन रहा है। सी में जैसे मैंने कहा कि विल का ऑर्डर ठीक नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक ही आंसर बचता है, वो है बी। He asked me when the train would arrive. हालांकि एक्चुअल आंसर बनता है he asked me when the train will arrive. असल आंसर ये बनता है when the train will arrive. ये ट्रेन के आने में विल को वुड करने का क्या मतलब है? ये तो एक पक्का प्रोग्राम में टाइमिंग है ट्रेन। असल आंसर ये बनता है, लेकिन दिस आंसर इज नॉट देयर, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम कहते हैं आंसर हो गया यहाँ पे बी। क्लियर जी? अब देखिए जो भी बात हुई इसमें कोई बताएं अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो। जी हेलो हेलो वालो, कोई क्वेश्चन नहीं आपके जहन में आता? सम क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड। तो आज हमने जो किया उसमें थोड़ा सा मतलब बस वही बात आ जाती है, दो तीन हमने बातें की कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स की सूरत में हम एक्सप्रेशन को नहीं बदलते, वैसे ही रखते हैं। और जब कोई प्रोग्राम हो, कोई प्लान हो, कोई कैफियत हो, तो उसमें भी हम असल में उसको हम जो है वो चेंज नहीं करते। लेकिन इन्होंने चूंकि रूटीन में हर चीज को, यार थोड़ा सा आहिस्ता है, उसमें उन्होंने हर चीज को उस तरह से लिया होगा। तो इन्होंने चूंकि रूटीन के रूल्स अप्लाई किए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपने कॉमन सेंस की बुनियाद पर फैसला करना है। क्लियर कट एक्शन है तो फिर तो रूल 100% होगा। और अगर फर्ज किया कहीं थोड़ा सा एक्शन नहीं है, कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है, कोई कैफियत है, तो उसमें जैसे मैंने एंड पे आपको कहा कि इन्होंने आंसर दिया ही नहीं हुआ था आखिरी, तो इसलिए हमने कहा जी इसका आंसर होगा व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। एक्चुअली होना चाहिए था व्हेन द ट्रेन विल अराइव। हम एक बात को बयान कर रहे हैं और इसमें जी आप बताएं कोई चीज। हेलो, और सारे ऑल ऑफ यू स्लीपिंग, एंजॉयिंग गुड स्लीप?
ہو گیا سر، ہو بتائیں گیا. اس میں کچھ کر. سر جی کلیئر ہے سر جی. ٹھیک ہے. سر جی ہاں آپ بس جو یہ ہے تھوڑا جو سا مسئلہ ہو آپ سکتا ہے کچھ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں کہ مطلب یہ نہیں کہ بک میں جو لکھے بک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بک میں وہ بند لاجک ہے. چلا رہا ہے نا کمپٹیشن کی. آپ خود سوچیں، کامن سینس کی بات ہے یار. ایک بندے نے پھر ایک بات غلط بول لی ہے تو نریشن کا تو مطلب ہے آپ اس کے غلط الفاظ کو اگلے کو بتائیں گے، اس میں اس کا کیا تعلق. تو یہ تم نے اپنی سائنس ماری ہوئی. تو باقی آپ کو بتایا پیپر میں بس تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. اگر کلیئر کٹ ایکشن ہو پھر رول اپلائی کر دیں. اگر تھوڑا سا لگے نہیں یار یہ تو فرض کیا ایک پروگرام کی بات ہے، فرض کیا وہ کہتا ہے جی میں فلاں چیز کر رہا ہوں، جی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، تو اس کو ہم کیسے کہیں کہ میں انجینئرنگ کر رہا تھا یہ وہ انجینئرنگ کر رہا تھا. if you say that thing تو that gives the impression that that thing is over کہ وہ ختم ہو گیا. تو ابھی تو اس نے 400-500 ذلیل ہونے. ٹھیک ہو گیا. تو بس شاباش ڈٹے رہا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. اللہ خیر کرے گا. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کے ہاں بعد ملتے ہیں. نماز کے نماز بعد ملتے پڑھتے ہیں. ہاں نماز کے ہیں. بعد یس سر. انشاءاللہ پھر. یس سر. اوکے تھینک یو. یس سر، کھانا بھی کھانا ہے سر. اور ڈو انجوائے. اللہ حافظ سر. اوکے تھینک یو. ٹیک کیئر. السلام علیکم.